नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और कैसा रहेगा ये महीना हमारे लिए। दिमाग में रखने वाली बात ये है कि ये 2025 का लास्ट मंथ है एंड दिस इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर द अपकमिंग ईयर 2026। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये साल सभी मूलांक के लिए। उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ द ओल्ड टू मेक स्पेस फॉर द न्यू। क्लटर को, पुरानी बातों को, ऐसी चीजों को जो दिल में दिमाग में घर कर गई हैं, उनको जाने दीजिए। अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने घर को, ऑफिस को, अपने ऑफिस डेस्क को डीक्लटर कीजिए और पॉजिटिविटी, नई उम्मीदों के लिए रास्ता और जगह बनाइए। तो चलते हैं मूलांक या ड्राइवर 1 के ऊपर। सो दोस्तों, दिसंबर है, महीना नंबर 12, 1 + 2 3। 3 नंबर इज फॉर जुपिटर, बृहस्पति देव। और मूलांक 1 या ड्राइवर 1 है सूर्य देव का, सन का। और बृहस्पति देव और सूर्य देव की अच्छी मित्रता है, तो ये महीना आपके लिए होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव। अब मूलांक 1 किनका होता है दोस्तों? उनका जिनका जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ होता है। सो ये महीना, एज आई सेड अर्लियर, बहुत बढ़िया है। ये टाइम है आपके लिए, अगर आप कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। अगर सुपरवाइजर्स के साथ कोई इश्यू थी, मन मुटाव था, उसे सॉर्ट करने के लिए भी ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। उसके बाद अगर आप कोई कोर्स शुरू करा था आपने और उसे कंप्लीट नहीं किया था, या आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो ये समय इसके लिए पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। अगर आप एजुकेशन, वेलनेस या हीलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो ये मंथ आपके लिए पर्टिकुलरली ऑस्पिशियस सिद्ध होगा। याद रखिए, ईयर 2026 विल बी द ईयर ऑफ स्किल बेस्ड जॉब्स। सो अपनी स्किल्स को शार्पन कीजिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए एंड इट विल हेल्प यू राइज। अब चलते हैं मूलांक 2 पर, ड्राइवर 2 पर। सो मूलांक 2 उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ होता है। 2 नंबर है चंद्रमा का, और यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति देव हो जाते हैं इकट्ठे। इट्स अ गुड पीरियड फॉर यू। गुड टाइम्स आर कमिंग, enjoy them, eat, have fun, but remember to watch your weight also. ओके, सो आप कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, वॉक्स कीजिए, वेट वॉच जरूर कीजिए एंड थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। ऑल्सो रिमेंबर टू मेडिटेट करने की आदत डाल लीजिए, ये आपको 2026 में भी बहुत हेल्प करेगी। ये आदत रोज सुबह शाम को 5 मिनट से शुरू कीजिए। एक सफेद दरी बिछाकर आप बैठ सकते हैं उस पर और ध्यान कर सकते हैं। ये आपको बहुत हद तक सूद करेगा, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा एंड आपकी ओवरऑल वेलबींग में आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रैवल हो सकता है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप्स। कोशिश कीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, हाथ में चांदी का कड़ा पहन सके तो जरूर पहन लीजिए और केसर का तिलक जरूर लगाइए। अब हम आते हैं मूलांक 3 पर, ड्राइवर 3 पर। मूलांक 3 उनका होता है जो किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को जन्म लेते हैं। अब देखिए, 3 नंबर है जुपिटर का, बृहस्पति देव का, और इधर से मंथ भी है बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति देव जी के साथ इकट्ठे हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत पीरियड है ये आपके लिए। हर तरह की प्रोग्रेस आप इस पीरियड में देख सकते हैं। जुपिटर एजुकेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। सो ये मंथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया महीना साबित होगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर फाइनेंसेस ऑल्सो।
पुरानी अटकी हुई जो चीजें हैं उनको मोमेंटम, उनमें मूवमेंट आप देखेंगे। डिक्लटरिंग जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अपनी वाइब्रेशंस का, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिएगा। केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इट विल बी वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। अब चलते हैं मूलांक 4 पर, यानी कि ड्राइवर 4 पर। अब 4 है राहु का, और यहाँ पर राहु और बृहस्पति देव हो गए हैं इकट्ठे। 4 मूलांक होता है उनका, जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जुड़ते हैं 4 और 3, यानी कि राहु और बृहस्पति देव। ये एक ओके मंत्र रहेगा आपके लिए। अच्छी न्यूज आ सकती है, तो पॉजिटिव बने रहिएगा। जो लोग 4 से रूल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इमोशंस उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर इमोशंस को वो शो नहीं करते हैं। सो रिश्तों में मिठास के लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को, अपने दिल की बात को अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने परिवार जनों से शेयर जरूर करें। कोई भी आपके इमोशंस को आपके बिना बोले पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मूवमेंट को अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व कीजिएगा। वर्कआउट्स, वॉक्स करते रहिएगा। एक रेमेडी जरूर कीजिएगा, जब टाइम मिले स्ट्रे डॉग्स को खाना जरूर डालिएगा। दूध डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं आप उनको, उनकी सेवा जरूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं मूलांक 5 की तरफ, यानी कि ड्राइवर 5। सो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 को होता है, उनका होता है मूलांक 5। अब देखिए 5 है बुध का। सो यहाँ पर बुध और बृहस्पति देव हो गए हैं इकट्ठे। बहुत ही बढ़िया पीरियड है आपकी ये लाइफ का। हर तरह की प्रोग्रेस की आप उम्मीद कर सकते हैं। आपके पेंडिंग काम स्पेशली फिनिश करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी अपने आसपास रखिएगा। तुलसी जी के पौधे को जरूर अपने घर में लगाइएगा, उसका ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वो इस महीने में सूखे ना, क्योंकि ओस पड़ती है। सो तुलसी जी का ध्यान रखिए, और जितना वो बढ़ेंगी फूलेंगी उतना ही वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिकग्निशन, अवार्ड्स और प्रमोशन के लिए ये महीना अच्छा है। जैसे मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन का यूज कीजिएगा, इट विल हेल्प यू। गाय को चारा या फीड जब खिला सके जरूर खिलाइएगा इस महीने में। इट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब चलते हैं हम मूलांक 6 पे, यानी कि ड्राइवर 6। सो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को होता है, उनका होता है मूलांक 6। अब 6 है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का नंबर, और अब इकट्ठे हो गए हैं दैत्य गुरु और देव गुरु, जिनका आपस में है 36 का आंकड़ा। तो अपनी हेल्थ का, अपनी जॉब का, अपनी बिजनेस का ध्यान जरूर रखिएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। हो सके तो सुबह 11 बार, शाम को 11 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। सूर्य भगवान को सुबह उठकर जल दीजिए, और अपने घर को डीक्लटर करना मत भूलिएगा। और अब हम चलते हैं मूलांक 7 की तरफ, यानी कि ड्राइवर 7। सो जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक होता है 7। अब 7 नंबर है केतु का। यहाँ पर केतु और बृहस्पति देव हो गए हैं इकट्ठे। सो देखिए कितना अच्छी युति बनी है। एक तरफ बुद्धि है तो एक तरफ बुद्धिमता। बहुत बढ़िया टाइम है, अच्छा महीना निकलेगा। वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर यू। कोई भी नई चीज जो आप करना चाहते थे, उसके लिए होप, करेज एंड एनर्जी आपको एम्पल अमाउंट में अपने अंदर आप पाएंगे। कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को भी अपने साथ साथ अपलिफ्ट कीजिए, उनका भी मनोबल बढ़ाए रखिए। अगर आप जॉब चेंज या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा, ये महीना आपके लिए काफी हद तक अच्छा साबित हो सकता है।
गिफ्ट्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। सो इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी को खाना खिलाते रहें, किसी नीडी को। हो सके तो भंडारे या लंगर में पार्टिसिपेट करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा। सो अब हम चलते हैं मूलांक 8 पर, 8 पर। सो ये मूलांक उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होता है। अब देखिए 8 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? वो रिप्रेजेंट करता है शनि महाराज को, सैटर्न को। तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं सैटर्न और जुपिटर, शनि महाराज और बृहस्पति देव। सो आपके जो रुके हुए काम है वो बन सकते हैं। कोशिश जारी रखिए। ट्रैवल का काफी हद तक चांस है मंथ के एंड में। अब अगर आपके मन में आता है कि मैंने अपने घर को रीडेकोरेट करना है, तो दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसे जरूर फॉलो कीजिए। अपलिफ्ट योर एनवायरनमेंट, दैट विल हेल्प यू। याद रखिए, ऑलवेज हेल्प दोज पीपल हु आर लेस ब्लेस्ड देन यू। अब आते हैं हम मूलांक 9 पर, यानी 9। सो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक होता है 9। अब 9 नंबर है मार्स का, मंगल का। सो यहाँ पर इस महीने में इकट्ठे हो गए हैं मंगल और बृहस्पति देव। सो आपके लिए ये ओके मंथ रहेगा। साल 9 नंबर का है, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। पूरे साल को एनालाइज जरूर कीजिएगा इस महीने में। जितने लेसन्स आपको दिखते हैं, समझ आते हैं, उन्हें इंटरनलाइज कीजिएगा, उन्हें अपनी जिंदगी में शुमार कीजिएगा। कोर्सेज, एजुकेशन अगर आपने कोई शुरू किए हैं उनको क्लोज कीजिएगा। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज इस महीने आपकी बन सकती हैं। लाल टीका, लाल धागा, इनमें से कुछ भी जो आप कर सके आप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बजरंग बाण पढ़िएगा और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, बहुत पावरफुल और पॉजिटिव रहे, और आने वाले नए साल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।